स्वामी जी यहाँ से कानपुर पहुँचते हैं और कानपुर में ही छलेसर के ठाकुर मुकुंद सिंह जी और मुन्ना सिंह वगैरह सब आ चुके थे। और वहाँ आकर स्वामी जी ने जो कार्य किया कानपुर में, उसकी विस्तृत चर्चा एक इंडियन चर्च गजट में छपा था, जिसके चर्चा की है पत्रकार ने कि स्वामी जी ने मूर्ति पूजा, मिथ्या विश्वास, जाति भेद, मृतक श्राद्ध, आवागमन के विरुद्ध, ऐसी तमाम ऐसी बातें थी, उस पर स्वामी जी ने वहाँ व्याख्यान दिया और वहाँ आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी के प्रयास से कानपुर में भी आर्य समाज की स्थापना हो गई। फिर कानपुर से स्वामी जी प्रयाग पहुँचते हैं और प्रयाग में वो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का निवास करते हैं। 6 दिन ही केवल रहे और 6 दिनों में स्वामी जी के 3 ही व्याख्यान हुए। एक व्याख्यान का विषय था सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरे का विषय था पुनर्जन्म और तीसरे का विषय था पुनर्जन्म और मृतक श्राद्ध, दोनों एक साथ तृतीय व्याख्यान में। और तृतीय व्याख्यान था नवीन वेदांत। इस पर स्वामी जी ने व्याख्यान दिया। म्योर कॉलेज के और इलाहाबाद भी के उस समय जो म्योर कॉलेज था, आज की वर्तमान यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, लेकिन वही म्योर कॉलेज आगे चलकर यूनिवर्सिटी के रूप में परिणत हुई है। वहाँ के छात्र आए जो बुद्धिमान छात्र थे, ऊंची कक्षाओं के छात्र थे, अध्यापक थे, उन्होंने स्वामी जी से प्रश्न किया और स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया। आगे लिखा है कि स्वामी जी वहाँ से मिर्ज़ापुर चले गए और मिर्ज़ापुर में सेठ राम रतन की कोठी में टिके। स्वामी जी का व्याख्यान स्थल दूर था, तो स्वामी जी ने एक जगह लिखा भी है कि मुझे तो पैदल चलने में आनंद आता है। और पैदल तो प्रतिदिन वो चलते ही थे 3-4-5 मील तक, प्रातःकाल 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। लेकिन व्याख्यान स्थल पर जहाँ टिकते थे वहाँ से पहुँचने के लिए गाड़ी आती थी, गाड़ी पर बैठ के जाते थे। तो स्वामी जी ने लिखा है कि गाड़ी से चलने में का मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन समय बचाने के लिए, प्रातःकाल का समय तो उनके व्यायाम का, दिनचर्या का अंग था, लेकिन दिवस काल में जो गाड़ी का इस्तेमाल करके व्याख्यान स्थल तक पहुंचते थे तो उसका प्रयोजन ये होता था कि समय को बचाया जाए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि गाड़ी नहीं पहुंची। एक बार वहाँ भी हुआ था, बरेली में भी हुआ था, तो लोग बड़े उत्सुक थे और कह दिया गया था कि कल रविवार है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है, स्वामी जी का व्याख्यान बढ़ा दिया जाएगा, 1 घंटा पहले प्रारंभ हो जाएगा। स्वामी जी का मैं तो तैयार हूँ, समय पर गाड़ी आ जाएगी तो मैं चल दूंगा। लेकिन समय पर गाड़ी नहीं आई। स्वामी जी प्रतीक्षा करते रहे, देखा कि ज़्यादा विलंब हो रहा है तो पैदल ही चल पड़े। तो रास्ते में गाड़ी आई, फिर वहाँ से आए तो स्वामी जी ने व्याख्यान वेदी पर आते ही पहली बात कही कि मैं तो समय पर तैयार था, लेकिन गाड़ी नहीं आई। जो बच्चों के बच्चे हैं ना, बच्चों के बच्चे ये समय का पालन करना नहीं जानते, इस कारण मैं विलंबित हुआ हूँ। तो यहाँ भी यही हुआ कि स्वामी जी की गाड़ी समय पर नहीं आई, स्वामी जी पैदल ही चले। एक बात आगे की घटना आती है जो मैं यही कह दे रहा हूँ, प्रसंग आ गया है तो, कि स्वामी जी प्राय कह दिया करते थे लोग असावधान बहुत रहते हैं, समय पालन नहीं करते, ढीले ढाले बहुत रहते हैं। सब लोगों में सब प्राय जाता, बहुत कम लोग होते हैं टाइम के पाबंद, समय पर काम करना। तो स्वामी जी कह देते थे बच्चों के बच्चे के जो ये हाल है। तो एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि स्वामी जी आप बच्चों के बच्चा कहते हैं, आप अपने लिए क्या सोचते हैं? आपके माता पिता भी तो बाल विवाह से उत्पन्न हुए होंगे। तो स्वामी जी ने इसका प्रतिवाद करते कहा नहीं, ये मुझे, उनको तो मालूम था कि मेरे पिताजी का विवाह जहाँ तय हुआ था वो तय हुई कन्या मर गई और उसके बाद दूसरा विवाह हुआ और इसलिए उस विवाह में विलंब हो गया। और मैं जब उत्पन्न हुआ उस समय मेरे पिता की अवस्था 30 या 35 वर्ष की थी और मेरे माता जी भी पूर्ण युवती थी, तो मैं बच्चों के बच्चा नहीं हूँ। और ये ठीक भी है, इसीलिए उनके अंदर वो बल भी था। स्वामी इस बात को बड़ा बलपूर्वक कहते थे कि जो अब बात भी सही है, 12 साल 13 साल अखबारों में आता है कि दुष्ट लोग कम अवस्था की कन्याओं को भी बलात्कार से गर्भवती कर देते हैं और उनके साथ क्या क्या बच्चे कितने। एक तो कोर्ट का निर्णय आया हुआ है कि बहुत कम उम्र की बालिका को किसी ने कर दिया और वो 4 मास की कोर्ट की अनुमति से गर्भपात का पेपर मैंने पढ़ा था। तो स्वामी जी ने ये बात कह दी वहाँ पर। इसी प्रकार स्वामी जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी पहले तो आप पत्थर का तकिया लगाते थे, सो गए, पत्थर की तकिया है, कॉफीन मात पहने हैं। और कभी तो ऐसा भी था एक ही कॉफीन थी, बहुत दूर चले जाएं, नहाया और कॉफीन को निचोड़ कर बालू में फैला दिया,
2-3 घंटा समाधि में लगा लिया, तब तक कॉपिन सूख लिया, पहन के चल दिए। तो इतना निसंग स्वामी जी का जो अब का जीवन चल रहा है, उसमें स्वामी जी अब आराम से, बाग में व्यवस्था होती है, पलंग होता है, माने तख्त खाट नहीं, उस पर सोते हैं, पूरा कपड़ा भी पहन रहे हैं। जाड़े के दिनों में लिखा है कि कोट भी पहने हुए हैं, माथे में पगड़ी भी है। सभी प्रकार के चित्र स्वामी जी के मिलते हैं, कॉपिन वाले भी, वो भी। तो किसी ने पूछा स्वामी जी ये क्या हो रहा है? तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ये बताओ इसमें दोष क्या है? स्वामी जी ने कह दिया कि क्या नंगा रहना या कॉपिन माथ पहनना वो कोई गलत नहीं था, लेकिन क्या मैं इतना कपड़ा पहन रहा हूँ, पलंग पर सो रहा हूँ, इसमें दोष क्या है? तो चुप हो गया, बात खत्म हो गई। इसलिए आप समझ लीजिए, एक जगह एक वामपंथी मेरे मित्र थे, तो कह रहे भाई आप स्वामी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, मैंने तो जीवनी में पढ़ा है कि स्वामी जी 5-5 सेर दूध पी जाते थे। हमने कहा इतना बलशाली शरीर था, 5 सेर दूध पीते थे तो कौन बुरा काम कर दे। लेकिन तुम उस समय की घटना भूल गए। 3 बार उनके जीवन में आता है कि 3-3 दिन तक निराहार रह गए, कोई पूछा ही नहीं खाने को, तो अपनी ओर से कहे भी नहीं कि मुझे भूख लगी खिलाओ, बैगन मांग करके खा ले रहे हैं। एक बार तो माझी नदी पार कर रहे थे माझियों, और निराहार थे माझी लोग, रोटी खाने लगे और औपचारिक बस पूछ लिया स्वामी जी आप भी कुछ खाएंगे? तो स्वामी जी क्यों कहते झूठ नहीं खाएंगे? स्वामी जी को भूख लगी थी, कहा खाएंगे। तो उसी रोटी में से माझी ने रोटी दे दी और स्वामी जी ने भोजन कर लिया। तो ये भी तो देखो, और कभी कभी ऐसी विचित्र स्थिति हो जाती है। स्वामी जी तो बहुत बड़े थे, मुझे अपना अनुभव बताता हूँ। कई बार मैं ट्रेन में चलता था, अभी भी चलता हूँ, और अब तो मैं भोजन लेके चलता हूँ, लेकिन इत्तेफाक की बात बहुत दूर बंगलौर से आ रहा था, वहाँ किसी ने भोजन दिया नहीं, हमने भी कहा नहीं, और रास्ते में भूख लग गई, और बगल में बहन जी थी, भोजन कर रही थी, बढ़िया बढ़िया निकाल रही थी क्या क्या। मेरे मन में आया कि एक बार भी धोखा से भी पूछ दें तो मैं कह दूंगा कि दे दीजिए, लेकिन गजब महिला थी, ना उसने पूछा और ना मुझे। तो भाई ऐसी स्थितियां भी आ जाती है, तो भाई इसलिए पूछ लेना चाहिए। आप लोगों को भी कह रहा हूँ, कहीं भोजन में जाइए, कई बार हो और रास्ते में कोई बगल में बैठा हो तो पूछ लिए, क्या पता भूखा हो। और इसके विपरीत भी जीवन में घटना घटी। मैं गाड़ी से जा रहा था और एक स्टेशन पर एक सज्जन चढ़े, दूल्हा चढ़ा, उसकी बहू चढ़ी, उसका बहू का भाई चढ़ा, दुनिया भर का मिठाई है वो, और थोड़ी देर बाद वो खाने लगे और वो हमसे पूछे कि देख करके कि आप क्या हैं? पंडित जी। हमने कहा हाँ पंडितो जी हैं। तो कहा और क्या करते हैं? उनका अध्यापक। अरे गुरुजी लीजिए ससुराल की मिठाई खाइए, और निकाला, और वो सोचा अब खिलाया, बड़ा अच्छा लगा। तो भाई पूछ लिया कीजिए रास्ते में। तो ये बात भी है। फिर स्वामी जी यहाँ से दानापुर वाले पहले भी आए थे। स्वामी जी ने कहा कि हमें अजमेर जाना है, नहीं गए, लेकिन बाद में दानापुर गए, और दानापुर जाते समय उनके साथ 3 पंडित थे। बाद में स्वामी जी के साथ कई लोग चलते थे, अकेले नहीं। खास करके जब पुस्तक का निर्माण का प्रसंग चला है, 1875 ईस्वी से स्वामी जी ने पुस्तकों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, 1931 विक्रमी से। तो लिखा 3 पंडित थे, भीमसेन भी थे, देवदत्त भी थे, एक अन्य पंडित था, एक साधु भी था, एक नौकर भी था। तो स्वामी जी भोजन बनाने वाले पाचक के साथ 2-3 पंडित लेकर, तमाम पुस्तकों को लेकर के बड़ी ताम झाम के साथ यात्रा चलती थी, क्योंकि उनके यात्रा में ही तो सब काम होना था, उसी में पुस्तक लिखा जाना, तो उसी में तो ये सारी चीज़ों को लेकर स्वामी जी दानापुर पहुँचे। और दानापुर एक ऐसी जगह है, पटना में ही है, आप लोग कभी गए होंगे तो पटना स्टेशन के पहला स्टेशन दानापुर है। बड़ा प्रसिद्ध आर्य समाज रहा, और हमारे बचपन नहीं, हमारे 30-35 वर्ष की उम्र होने तक मैंने देखा है कि वहाँ 10-10 हज़ार की भीड़ हो जाया कर, भारी मैदान में व्याख्यान होता था। दानापुर आर्य समाज, पंडित माधव लाल और जनकधारी लाल स्वामी जी के बड़े शिष्यों में थे, और स्वामी जी के कई पत्र वहाँ मिले। मैंने एक दिन व्याख्यान में कहा था कि उन पत्रों को श्री इंद्रराज जी, उनके भतीजे, रोज आते हैं प्रवचन सुनने, धन्यवाद है, वो छापे थे 1886 के शताब्दी जब 1986 में हुई आर्य मित्र की, तो उसमें वो छापा। तो दानापुर स्वामी जी पहुँचते हैं, और वहाँ एक बात थी कि वो विशेष एक बात ये थी कि जनकधारी लाल और माधव लाल 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना स्वामी जी का संपर्क पाए ही स्वामी जी से बहुत प्रचार क्षेत्र में उतरने के पहले ही 1864 ईस्वी में उनको मूर्ति पूजा से अरुचि हो गई।
कुछ पढ़ा होगा, सत्संग किया होगा। अरे अरुचि तो बाबू उनको भी हो गई, राजा राम मोहन राय, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने उसको विस्तृत रूप दिया, व्यवस्थित रूप दिया और बड़ा आंदोलन खड़ा किया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे लोग जरूर थे जो मूर्ति पूजा को ईश्वर की उपासना की पद्धति नहीं मानते थे। उसमें भी जनकधारी लाल, माधव लाल थे, और आपस में वार्तालाप करके अपने मित्रों की एक सभा बनाई थी। और उस सभा बनाने से पहले उन्होंने अपने को विचारपंथी कहते थे। जो भी उनके साथी बने वो सब लोग अपने को क्या कहते थे? विचारपंथी। जैसे कबीर पंथी लोग कहते हैं, तो कबीर का तो था नहीं, विचार करके कोई बात मानते थे, इसलिए अपने को विचारपंथी कहते थे। अब मुंशी कन्हैयालाल अलकधारी से उनका परिचय हुआ, जनकधारी लाल का, माधव लाल का। अब मुंशी कन्हैयालाल अलकधारी और मुंशी इंद्रमणि दो ऐसे व्यक्ति हैं स्वामी जी के जीवन काल में जो बड़े तर्क युक्त ग्रंथों की रचना करते थे, और वो भी ईसाई और इस्लाम मतों का खंडन करते थे। यद्यपि उन दोनों की विद्या स्वामी जी जैसी नहीं थी, वेद आदि सत्य शास्त्रों की समझ तो नहीं थी, लेकिन ईसाइयत और इस्लाम के जो विचार थे उनके खंडन करने की पर्याप्त शक्ति कन्हैयालाल अलकधारी में और मुंशी इंद्रमणि में थी। उनसे राय लेकर के विचारपंथी जो नाम अपने को रखा था, उसका नाम बदलकर उन्होंने हिंदू सत्य सभा कर रखा था। और जब स्वामी जी से संपर्क हुआ तो हिंदू सत्य सभा खत्म हो गई और क्या बन गई? आर्य समाज बन गया वहाँ पर। और यही नहीं, वो पढ़ने के इतने शौकीन थे कि स्वामी जी जब उनकी पूर्व प्रार्थना पर दानापुर नहीं गए तो वहीं से, दिल्ली से ही या अजमेर से, उन्होंने दिल्ली से ही क्या भिजवाया था? आर्योदर्श रत्नमाला, व्यवहार भानु, सत्यार्थ प्रकाश, उनकी पढ़ने की रुचि को देखकर ये पुस्तकें भिजवाई थी। और लिखा है जीवनी में कि वो स्वामी दयानंद की ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका जो 1878 ईस्वी में पूर्ण रूप से प्रकाश में आई थी, इसको भी वो लोग पढ़ चुके थे और पूर्ण वैदिक धर्मानुयायी बन चुके थे। स्वामी जी गए और वहाँ पर उन लोगों ने स्वामी जी को औषधि वाली चाय पिलाई। ये पहली बार घटना मिलती है। स्वामी जी दूध पान करते थे और स्वरस वगैरह जो आयुर्वेदिक रस का ग्रहण करते थे, लेकिन वहाँ पर उनको चाय, वो वाली ये वाली चाय नहीं, वो जो औषधियों वाली जो हर्बल चाय होती है वो स्वामी जी को पिलाया। स्वामी जी ने चाय पी और वहाँ पर बातचीत की। दानापुर का जो स्वामी जी का है वो बहुत विस्तृत है और स्वामी जी के लगातार व्याख्यान हो रहे हैं, बहुत भीड़ भी उपस्थित हो रही है। उसमें एक उमा प्रसाद मुखर्जी आए जो हेड क्लर्क थे और कैंप के मजिस्ट्रेट भी थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन आपकी बात कोई न माने। न मानने का दो ही कारण हो सकता है, या तो हठ अथवा परंपरा प्राप्त कुसंस्कार। तो आप क्या करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा हमारा काम है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान से मेरी बातों को सुन लेगा। स्वामी जी के शब्द सुनिए, बड़ी अच्छी बात। यदि ध्यान से मेरी बात को कोई सुन लेगा तो ये संभव ही नहीं है, पक्षपात रहित होकर हमारी बातों को ध्यान से सुनने वाले व्यक्ति के कान में हमारी बातें चली गई तो सुई के समान चुभ जाएगी वो, और अपने एकांत में और मित्रों में सच्चाई को स्वीकार करेंगे, हठ चाहे दुराग्रह से उसको न माने, क्योंकि मैं जो सत्य बात कह रहा हूँ, वेदादि शास्त्रों की बात कह रहा हूँ। तो स्वामी जी का इस प्रकार चल रहा है और उनका व्याख्यान चल रहे हैं और उनके विविध विषयों पर व्याख्यान हो रहे हैं। देशोन्नति, वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, मुसलमानी मत का खंडन, धर्म में एकता की आवश्यकता, ईश्वरीय वाणी की आवश्यकता, शिक्षा किस प्रकार दिया जाए, मूर्ति पूजा का निषेध करके उपासना की पद्धति क्या हो, नवीन वेदांत वैदिक मत नहीं है, ब्रह्म समाज के मंतव्यों की आलोचना आदि तमाम बातें स्वामी जी के उस व्याख्यान में हो रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं। एक बात क्या हुआ कि आपने सुना होगा, एक चतुर्भुज नाम का पंडित था जो बरेली में भी बड़ा हल्ला गुल्ला किया था और नियम बनाने में ही लंबा चौड़ा करके शास्त्रार्थ होने नहीं दिया। लेकिन वो इतना दुष्ट आदमी था कि वो उसको पानी, जिसे कहते हैं ना, इसका पानी नहीं पच रहा है, पेट का पानी, वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। जहाँ जहाँ स्वामी जी जाते थे वहाँ वहाँ चला जाता, कुछ न कुछ खुड़पन लगाता रहता था। यहाँ भी पहुँच गया और यहाँ भी जा कर के कुछ लोगों को बहकाया और कहा कि नियम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो स्वामी जी एक बार सरलता में, विश्वास में आ गए और एक सूबेदार सिंह उनके भक्त थे, उनको और उनके दो साथियों को, 3
को लेकर स्वामी जी पहुंच गए चतुर्भुज जहाँ टिका हुआ था पौराणिक पंडितों के साथ, और वहाँ गया तो चतुर्भुज छिप गया, दुष्ट आदमियों को आगे कर दिया। तो स्वामी ने कहा बुलाओ चतुर्भुज कहाँ है, बार बार रहता हर जगह कहता, शाहजहाँपुर भी गया, वहाँ भी गया, फर्रुखाबाद भी गया, कहाँ गया, बुलाओ उससे नियम से बात करें, क्या नियम है। तो उनका वो तो नहीं आएंगे, मुझसे बात कर लीजिएगा। वो क्यों नहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि आपका मुख नहीं देखेंगे। तो स्वामी जी का मुख नहीं देखेंगे तो क्या फिर शास्त्रार्थ करेंगे? तो कपड़े की आड़ में शास्त्रार्थ करेंगे, तो फिर नियम के बारे में क्या बात हो। तो ये जब कही रहे थे तब तक उसने दीपक बुझा दिया, शाम का समय था, और वो हंसे लगे, ठठाने लगे। तो स्वामी ने देखा तो कुछ गड़बड़ होने की बात है, कहा भीड़ है और सब उसके पक्ष में है। तब स्वामी जी के साथ में आए हुए ताली बजाने लगे। सूबेदार सिंह ने ललकारा और कहा दुष्टों, स्वामी जी को छोड़ो, हम तीन ही तुम लोगों को मर्दन करने के लिए समर्थ हैं। ललकारा सूबेदार सिंह ने, उनके दो साथियों ने, और एक साथी ने वो लालटेन लेके भी स्वामी जी के साथ आए थे। दीपक उसने बुझा दिया। तो स्वामी जी उस लालटेन के प्रकाश में स्वामी जी को आगे करके ले गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे माने कोई रीति माने स्वामी जी की हानि, उनके शरीर की हानि पहुंचाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, उनके बारे में मिथ्या प्रवाद फैल जाए, इसके लिए जितने भी प्रकार के षड्यंत्र आप सोच सकते हैं, सब षड्यंत्रों का प्रयोग स्वामी जी के जीवन में होता रहा है। मैं तो कहता हूं स्वामी जैसा, उनके मारने के जितने प्रयत्न हुए विविध प्रकार से। मैडम ब्लेवात्स्की ने लिखा है कि एक बार तो स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, एक आदमी ने सांप फेंक दिया, और वो बढ़िया सांप था, वो स्वामी जी वो सांप आगे बढ़ा, स्वामी ने उसके फन कुचला और कहा देखो ये तुम्हारा, तो उसका भी चित्र मिलता है। तो स्वामी जी के साथ ये जो चीजें आई हैं, ये बहुत उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं बहुत आती हैं। स्वामी जी ने, कुछ अंग्रेज लोग उनके सामने आए, स्वामी जी आप अंग्रेजी राज्य की क्या प्रशंसा करना चाहेंगे? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि मुसलमानों के राज्य में जिस प्रकार हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और विविध धर्मावलंबियों की मतों की आलोचना कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, इस प्रकार का अधिकार आर्यों को नहीं था। अंग्रेजी राज्य की विशेषता है, जो सच्चाई है। उन्होंने कहा कि हम अपने मत का स्थापन कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, दूसरे मत का खंडन कर सकता है, शास्त्रार्थ भी हो रहे हैं, लिखित या मौखिक, ये चीज है। ये जो उन्होंने कहा, उसमें एक व्यक्ति था, ठाकुरदास नाम का आदमी था, और वो जो है स्वामी से एक दिन पूछ बैठा, स्वामी जी हमें योगाभ्यास की विधि सिखाइए। तो लिखा है कि स्वामी जी को मालूम नहीं था उसके बारे में, लेकिन स्वामी जी ने हो सकता है योग विद्या से देख लिया या समझ लिया उसको। तो स्वामी जी कहते योगाभ्यास सीखना चाहते हो? तो कहा हाँ, एक विवाह और कर लो, तुम्हें योगाभ्यास आ जाएगा। पता क्या लगा, दो विवाह, एक पत्नी के जीवित रहते दूसरा ब्याह करके ले आया था, और 4-5 दिन लाए हुए हुआ और स्वामी जी से योगाभ्यास की विधि पूछ रहा है। तो ऐसे ऐसे भी स्वामी जी जान गए, उनकी इस बात की बातें कहीं। एक ने कहा स्वामी जी ये जो यज्ञों में सोमलता औषधि के प्रयोग का वर्णन मिलता है और सोमलता के पान का प्रयोग मिलता है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं जब पहाड़ों में घूमता था तो वहाँ के साधुओं ने मुझे बतलाया था और मैंने देखा था कि सोमलता वहाँ होती है, विशेषकर अलखनंदा के उस पार। और उस सोमलता एक प्रकार की नहीं, 11 प्रकार की सोमलता होती। तो सोमलताओं का जो वर्णन मिलता है, आज भी इस पर बड़ा विवाद है कि असली सोम कहाँ गया। महाभाष्यकार के समय में भी असली सोमलताएं नहीं मिलती थी, लेकिन हो सकता है थोड़े लोगों को ज्ञात हो, ये स्वामी जी को पता था। ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत भांग पिया करता था, महाराज के सामने उपस्थित हुआ और प्रश्न किया, स्वामी जी ये बताइए मेरा चित्त एकाग्र कैसे होगा? तो स्वामी जी ने लिखा, ईसत स्मित भंगी। भाई देवेंद्र बाबू थे ना संस्कृत के, बांग्ला के विद्वान, अब बांग्ला में संस्कृत के बड़े शब्द होते हैं। तो लिखा ईशत स्मित भंगी, इसका मतलब क्या होता है? किंचित हास्य। एक तो होता है अट्टहास, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और भाव भंगिमा पूर्वक कहा, ऐसा करो कि तुम थोड़ा एक लोटा और चढ़ा लो, चित्त तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा। तो स्वामी जी विरोध में भी ये सारी घटनाएं बताया करते थे। एक दानापुर में ही एक ठाकुरदास नाम का व्यक्ति था जो घड़ी साज था, घड़ी का बहुत अच्छा वो जाप करता था।
माने बनाता रहता था, लेकिन उसके नाभि कमल की वायु बिगड़ गई थी, होता है ना, और वो उस वायु के बिगड़ जाने से उसको बड़ा दर्द रहता था, भूख भी कम हो गई थी, निर्बल भी हो गया था, 3 वर्ष से वो कष्ट झेल रहा था। तो स्वामी जी को घड़ी रखी थी, घड़ी कुछ खराब हो गई तो उसने घड़ी बना दी, कल पुर्जे ठीक कर दिए और स्वामी जी को संतुष्ट कर दिया। स्वामी जी ने कहा बोलो तुम्हें मैं क्या दूं इसका, कहलवाया तो उसने कहा स्वामी जी यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा ये जो दर्द है, भूख कम है, निर्बल हो गया हूँ, पैर भी ठीक से नहीं चल पाता हूँ, ये कैसे आप आशीर्वाद दे दीजिए ठीक हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा आशीर्वाद तो नहीं लेकिन मैं ठीक कर देता हूँ। इसके लिखा है स्वामी जी ने क्या किया, उसको स्वामी जी ने उसको चित्त लिटाया, उसके घुटने खड़ा कर दिए, पैर जुड़वा करके अपने पैर उस पैरों पर रखा और उसके सिर को दूसरे मनुष्य के हाथ का सहारा दिलाकर इस प्रकार उठाया कि उसके पैर धरती से उठने न पाए। और इस प्रकार स्वामी जी ने कुछ ऐसा कुछ करते हैं ना लोग, उसके साथ कर दिया कि उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो स्वामी जी ये सब भी जानते थे। आप जीवन पढ़िएगा, स्वामी जी भोजन बनाना बहुत अच्छा जानते थे, दाल पकाना बहुत अच्छा जानते थे, कढ़ी तो विशेष रूप से उनको बहुत प्रिय थी, श्रीखंड बनाना, मोहन भोग बनाना, तो जो महिलाएं ऐसा न समझे कि उनका बड़ा एकाधिकार है। हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते थे, एक बार लोगों ने कहा स्वामी जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि महिलाएं बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, पुरुष उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो स्वामी जी मौजी थे, महिलाओं का कोई अपमान करना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा यदि ऐसी बात है तो बड़े बड़े जो भोज होते हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े शादी विवाह के समारोह होते हैं, वहाँ सारे पुरुष ही तो भोजन बनाते हैं। तो स्वामी जी ने ये भी स्वामी जी की विशेषता थी। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति ने, घड़ीसाज ने कुछ पैसा नहीं लिया और स्वामी जी ने उसका रोग दूर कर दिया, ठीक कर दिया। आगे थोड़ा चलते हैं, इसका करके मैं समाप्त कर दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी जब ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर की सत्ता है, तो कुछ न कुछ तो उसका रूप होगा, चाहे ये इस रूप में नौ मूर्ति के रूप में, हाथ पांव कान नाक, कोई तो रूप होगा, कुछ तो होगा, और उसको कैसे देखा जाए उस रूप को। तो स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा कि देखो भाई, ईश्वर सर्वव्यापक है और अरूप है, रूपवान है ही नहीं, अरूप है। और ये बात स्वामी जी ने वेदांत दर्शन के अनुसार कही है। वेदांत दर्शन में लिखा है अरूप वदेव तत्प्रधानत्वात्, वेदांत अरूपवत। शंकराचार्य भाष्य करते हुए कहते हैं कि जब परमात्मा को अरूप कहा गया है तो अरूपवत ही है, अब परस्पर विरोधी धर्म ब्रह्म में नहीं रह सकते। ये शंकराचार्य कहते हैं कि वो अरूप भी हो रूपवान भी हो, दोनों संभव नहीं है, एक द्रव्य में दो विरोधी गुण संभव नहीं रह सकता। तो इस प्रकार स्वामी जी ने कहा लेकिन हाँ, यदि तुम साक्षात करना चाहते हो तो ध्यान की विधि हमसे सीखो, ध्यान लगाओ। और स्वामी जी कहते हैं देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, परमात्मा तो खैर अरूप है ही, लेकिन बहुत ऐसी चीजें जिनका बहुत रूप है, बहुत सूक्ष्म है, परमाणुओं से भी दैनिक नहीं, त्रसरेणु जिसे कहा जाता है, परमाणु का तो दर्शन नहीं कर सकते। त्रसरेणु माने जो धूल के अत्यंत सूक्ष्म कण जो यूं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कैसे ऐसे किसी पुराने मकान में जाइए जो ऊपर खपड़ा थोड़ा टूटा हो, रास्ता हो, तो सूरज की रोशनी से जो रेखा आती है प्रकाश की, और उस प्रकाश में धूल के वो सूक्ष्म कण दिखलाई पड़ते हैं। तो जो सूक्ष्म कण है धूल के रूप में, वो जब दिखलाई पड़ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? सब चीज तुम आंखों से क्यों देखना चाहते हो? वो चीज तो तुम इन आंखों से उसको भी तुम नहीं देख सकते। तो परमात्मा तो धूल कण नहीं, त्रसरेणु नहीं, द्वैणु नहीं, अणु नहीं, परमाणु नहीं, वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको वो आंख का विषय नहीं है। ध्यान से ही उसको देखा जा सकता है और ध्यान के द्वारा इसको प्रत्यक्ष हृदयानंद में किया जा सकता है।